जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हितोपदेश का 36वां श्लोक कहता है कि जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुंह में स्वयं से मृग नहीं पहुंच जाता बल्कि उसे प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार से केवल कामना मात्र से, केवल इच्छा मात्र से ही हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं होती है, बल्कि हमें उसके लिए पराक्रम और पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है, तभी कार्यों की सिद्धि होती है। सिंह जंगल का राजा होता है तो भी उसे प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब अपने कार्य में सफल होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य में सफल होने के लिए प्रबल पराक्रम दिखाना पड़ता है। और यह सूत्र, यह मंत्र आज की इस वीडियो पर 100% लागू होता है, क्योंकि 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक भोग विलास, धन धान्य, ऐश्वर्य, गीत कला संगीत, आकर्षण, प्रेम जीवन, दाम्पत्य सुख आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करेंगे। कब से? 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के मध्य। लगभग 25 दिनों का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत शानदार परिणाम लेकर के आया है। वृश्चिक राशि के जातकों को ही नहीं, लगभग सभी 12 राशियों को इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, शुक्र सुख के कारक हैं, दुख नहीं दे सकते वो, लेकिन शुक्र द्वारा प्रदत्त सुख के अत्यधिक उपभोग के कारण हम दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं, परेशानियों को आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए सभी राशियों को इससे लाभ होगा, वृश्चिक राशि को कुछ अधिक होने जा रहा है। कहां से होगा, कैसे होगा, अलग अलग राशियों का अलग अलग परिणाम होगा। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का है गोचर उनके द्वादश स्थान पर होने जा रहा है। द्वादश स्थान किसका है? द्वादश स्थान विदेश का है, खर्चे का है, मेडिटेशन का है, डोनेशन का है। यहां पर जाकर के शुक्र के अलावा सभी ग्रह बुरा परिणाम देते हैं, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो वहां जाकर के बैठता है द्वादश स्थान पे, तो शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता, वो वहां पर अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब देखिए, शुक्र वहां पर बैठ करके आपके भोग विलास पे खर्च कराने वाले हैं, क्योंकि खर्च के स्थान पर बैठेंगे तो भोग विलास पे खर्च कराने वाले हैं, ऐश्वर्य आराम की चीजों को खरीद बिक्री करवाने वाले हैं। खासकर वहां पर आपका खर्च होगा तो खरीदेंगे, घर में ऐशो आराम की चीजें बढ़ने वाली हैं। अच्छा, बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि धन है तभी बढ़ेंगी, तो धनागमन भी यहाँ कराएंगे, और विशेष मात्रा में यहाँ धनागमन कराएंगे, क्योंकि ये शुक्र आपके सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। सप्तम स्थान दशम से दशम होने के कारण ये भी कर्म का स्थान है। तो व्यापार व्यवसाय जिनका विदेश से जुड़ा हुआ है या अपने पैतृक भूमि से दूर से जाकर जुड़ा हुआ है, दूर के प्रदेशों में उनको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। और यहां पर विदेश से जुड़ करके जो काम जो लोग कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, मल्टीनेशनल एमएनसीज में नौकरी कर रहे हो, कुछ भी हो, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में भी अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। बड़े लाभ चाहे आप जहां कर रहे हो, व्यापार व्यवसाय में अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम आता हुआ दिख रहा है। यहां पर बैठ करके थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में, अर्थात दाम्पत्य जीवन का सुख तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या होती हुई दिख रही है। इसका ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी का ध्यान रखिए। अब यहां पर स्त्री, अब जो कि द्वादश बैठेगा ना, तो काम वासना द्वादशस्थ शुक्र बढ़ाता है, क्योंकि भोग की वृत्ति बढ़ेगी। उस भोग वृत्ति के कारण यदि गलत आचरण आप कर बैठते हैं, वो आपके लिए समस्या का कारण हो जाएगा, क्योंकि द्वादश का शुक्र कभी कभी भोग वृत्ति के कारण, स्त्री सुख या महिला जातक हैं तो पुरुष सुख के कारण जेल यात्रा तक करवा देता है।
इसलिए अनैतिक आचरण से यदि आप अपने आप को बचा ले गए वृश्चिक राशि के जातक, तो बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत शानदार परिणाम लेकर के शुक्र यहाँ पर आए हैं। छोटे भाई बहनों का भी सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। रोग ऋण शत्रु पर हावी भी होंगे आप, वहाँ से भी रोग की निवृत्ति, ऋण से निवृत्ति, ये सब क्योंकि धनागमन इस तरह का होगा कि आप रोग ऋण से भी मुक्त होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पर वासनात्मक क्रियाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एकमात्र यही सलाह है, इसको आप कर ले गए तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती हुई दिख रही, करियर की उन्नति होती दिख रही है। संतान पक्ष से अच्छा समाचार आता हुआ दिख रहा है। यदि वो बाहर से जुड़ी हुई है, विदेश आदि में रह रही है आपकी संतान, तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी वृश्चिक राशि के लगे हुए हैं, हाँ देखिए यहाँ पर जो ज्योतिष में मैनेजमेंट का कारक है वो है बुध, लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट सूक्ष्मतम आधार पर जाकर के अगर देखें तो उस माइक्रो मैनेजमेंट का कारक है शुक्र। तो शुक्र आपको मैनेजमेंट करना यहां पर सिखाएगा, माइक्रो मैनेजमेंट, या यूं कह लीजिए कि माइक्रो मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। कहां से? पहले तो द्वादश की, अपने खर्चों को माइक्रो मैनेजमेंट करिए, अत्यधिक व्यय न करिए, जो आवश्यक है वही खर्च करें, तो और नियंत्रित खर्च करेंगे, भोग वासनाएं भी नियंत्रित रहेंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार परिणाम आएगा। और माइक्रो मैनेजमेंट आपके सप्तम स्थान, व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो माइक्रो मैनेजमेंट देखिए, व्यापार में कहाँ कोई कमी, कोई त्रुटि रह जा रही, उसका अवलोकन करिए। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यवहार में कहाँ कोई त्रुटि हो जा रही है, उसका आप अपने गृहस्थ सुख का भी माइक्रो मैनेजमेंट करिए। और छठे स्थान पर चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो छठे स्थान अर्थात रोग पे, ऋण पे और शत्रु पर, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। और यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है आपके मूत्र रोग की, तो इन सब से आप बहुत ही सावधान रहने की आवश्यका है। चिकित्सा आदि का आप ध्यान रखिए। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टि से, धनागमन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के शुक्र आए हुए हैं। इन शुक्र का परिणाम और अच्छा बढ़ जाए, क्या ऐसा उपाय करें? तो सबसे पहले गौ सेवा आप जरूर करिए। घर में आपकी गाय आती हो तो वहाँ पे गौ सेवा, उनको कुछ खिलाएं, गुड़ रोटी आदि खिलाएं। नहीं आती तो गौ के लिए अलग से आटा, जब आटा सानते हैं रोटी बनाने के लिए, उसके पहले किसी डिब्बे में निकाल के रखे, डिब्बा भर जाए तो इसे आप किसी गौशाला में दान कर दीजिए, बहुत सर्वोत्तम है ये। दूसरा उपाय यह है कि आप जो शुक्र के प्रतिनिधि देवी हैं वो है माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और उनकी आराधना का सर्वश्रेष्ठ सूक्त ऋग्वेद का है, जिसे श्री सूक्त के नाम से जाना जाता है। 16 मंत्र इसमें होते हैं। इनका 3 बार पाठ गाय के घी का दिया जला करके आप करिए, चाहे तो घर में या देवी के मंदिर में जाके कहीं भी कर सकते हैं। इत्र का दान आप करिए, परफ्यूम भोलेनाथ पर चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी पर चढ़ाइए, इतने करने मात्र से। और हाँ, एक उपाय और कि शुक्र का मंत्र, जो बीज मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए 108 बार, तो ये बहुत ही शानदार परिणाम शुक्र आपको ला कर देंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, आपका ये वीडियो सुनना यदि सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उसका पुण्य लीजिए, और कमेंट में जा कर के भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। ऐसा वीडियो निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।